Shall I start class? Let's start class now. First of all, nobody will write and read anything. Only just concentrate to mind. Concentrate the mind to speak only. Okay? So बोलने के लिए mind को concentrate करिएगा बस. लिखने में कोशिश ज्यादा मत करिएगा. लिखना पढ़ना तो डेफिनेटली आपको आ ही जाएगा और धीरे धीरे करके आ भी रहा. बट how to speak fluently English over here, you have to come to know. आपको जानना चाहिए fluently कैसे बोलना है. तो इंग्लिश स्पीकिंग पढ़ने से आती है, ये बोलने से आती है, लिखने से नहीं आती है. तो बोलना है. द मोर यू विल स्पीक द मोर यू विल हैव अ नॉलेज अबाउट इट. ना जितना आप बोलोगे जितना आपकी प्रैक्टिस होगी जितना आपको आएगा. तो मैंने एक स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया था, इफ प्रेजेंट एक्शन कंडीशनल सेंटेंस का पहला आपको पढ़ाया था. यदि आप यहाँ आओगे तो मैं आपकी बातें सुनूंगा. अगर आप चालाकी से काम दिखाओगे तो मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगा. जब दोनों वाक्य के अंत में गाली भी आए तो पहले वाले को प्रेजेंट एक्शन में और दूसरे वाले को पास्ट सॉरी फ्यूचर एक्शन में करते हैं. आज उसी का दूसरा स्ट्रक्चर है कंडीशनल का. कंडीशनल का दूसरा स्ट्रक्चर है इफ पास्ट एक्शन. इसी का आज देखेंगे इफ पास्ट एक्शन. कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था, इफ प्रेजेंट एक्शन. अब आज देखेंगे इफ पास्ट एक्शन. फिर इफ पास्ट एक्शन में क्या होता है, सबसे पहले आप वही एक प्लस एस प्लस हैड प्लस दिस हैड मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड ब्रैकेट कॉमा. कॉमा मतलब क्या होता है तो. ओके, प्लस एस प्लस वुड. अब यहाँ पे देखेंगे वुड हैव प्लस विद हर्ड का इस्तेमाल कब करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ. यहाँ पे ध्यान देंगे, दो वाक्य होगा, एक हमारा ये बन रहा है और दूसरा वाक्य हमारा ये बन रहा है. इसके अंत में क्या होगा, दो सेंटेंस होंगे, दो वाक्य होंगे और दोनों लास्ट में होगा ता ती ते. यदि आप यहाँ आते तो मैं आपकी सहायता करता. दोनों वाक्य के अंत में क्या होगा, ताकि थे. जैसे अगर आप मेरे साथ चाल चलते तो मैं आपको बर्बाद कर देता. अगर आप मेरे साथ चाल चलते तो मैं आपको बर्बाद कर देता. ठीक है, पहला सेंटेंस आपका ये है और दूसरा सेंटेंस आपका ये है. अगर आप मेरे साथ चाल चलते तो मैं आपको बर्बाद कर देता. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहला क्या करना है, पास्ट एक्शन में ये वाला यूज करना है. पास्ट एक्शन में तो सबसे पहले अगर ये यदि से अंग्रेजी आप क्या लिखेंगे इफ, उसके बाद एस क्या है यू, इफ यू आप क्या लिखेंगे हैड. इफ यू हैड प्लेड, थर्ड फॉर्म लेड ट्रिक. अगर आप चाल चलते किसके साथ, मेरे साथ. इफ यू हैड प्लेड ट्रिक विथ मी तो मैं क्या करता, तो आपको क्या अंग्रेजी कामा आई वुड डिफेम या डिस्ट्रॉय या स्पॉइल यू, डिस्ट्रॉय यू. अब यहाँ पे देखेंगे उसके बाद डिस्ट्रॉय एक फर्स्ट फॉर्म है. अगर आप इसमें थर्ड फॉर्म लगा देते तो ईडी जोड़ देते, ओके, डिस्ट्रॉयड. और इसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग कब किया जाता और हैव का प्रयोग कब किया जाता है, जब हिंदी में वाक्य कुछ ऐसा हो कि अगर आप मेरे साथ चाल चलते तो मैं आपको बर्बाद कर चुका होता. क्या समझे, चुका होता, चुकी होते, लिया होता, किया होता. जल्दी लगता नहीं है. बाकी हिंदी के कंपेयर आप इंग्लिश के साथ ना करो और इंग्लिश का कंपेयर हिंदी के साथ मत करो. ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा बताता हूँ कि दोनों अलग अलग लैंग्वेज है. तो आप चाहो तो इसमें हिंदी यही लिखा रहेगा और वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगा सकते हैं चाहो तो. एक एग्जांपल देख लेते हैं. और आप यदि आप कोशिश करते तो एग्जाम में पास हो चुके होते या होते. आप ये भी कह सकते हो कि यदि आप
कोशिश करते थे एग्जाम में पास हो जाते या हो चुके होते। बात एक ही है, हिंदी को थोड़ा सा घुमा दिया गया बस। तो क्या लिखेंगे, इफ यू had tried, अगर आप कोशिश करते तो की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, कॉमा। इफ यू हैड ट्राइड, आप पास हो जाते, यू वुड हैव गॉट पास, गॉट पास या गॉट सक्सेस, आप सक्सेस भी कह सकते हैं। ओके, तो दो तरीके से है। एक देखिए यहाँ पर मैंने उसके साथ हैव का प्रयोग करके गॉड का गेट का गॉड कर दिया है, और एक आपका यहाँ पर डिस्ट्रॉय एंड ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। तो जहां पर उड के बाद हैव आएगा, याद रखेंगे वहां पे थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और जहां पे केवल उड होगा वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस चाहो ये वाला इसमें लिख दो, चाहे ये वाला इसमें लिख दो। फर्स्ट फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड थर्ड फॉर्म कर दो, थर्ड फॉर्म को थर्ड फॉर्म कर दो, सब एक ही है। आप हैव वाले में थर्ड फॉर्म लगाओगे, लेकिन हिंदी चुका होते मतलब नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं हिंदी को इंग्लिश के साथ कंपेयर ना करिए। अगर मैं मान लो कुछ देर के लिए मैंने इसे नहीं लिखा तो आप पास हो जाते, तो यहाँ पे लिखा है हो जाते, फिर भी आप इसमें वुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करिए, क्योंकि आपको अपने हिसाब से सोचना है, हिंदी के हिसाब से नहीं सोचना है, आपको इंग्लिश के अकॉर्डिंग में सोचना है। ठीक है, तो चाहो तो आप इसमें वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर दो, चाहे आप हैव हटा दो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर दो। लेकिन माइंड यू कि अगर वुड हैव लगाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म से जरूर आए, इसी ध्यान दीजिए। और अगर नहीं चाहते हो तो हैव हटा दीजिए और यहाँ पे गॉड के स्थान पर गेट लगा, यहाँ पास्ट के स्थान पे जो इड लगा है ये हटा दीजिए, यानी थर्ड फॉर्म आप हटा दीजिए। गॉट इट नाउ? Shall I start the practice now? Let's start the practice now. अगर आप मेरा नाम बता देते, if you had told my name, तो पुलिस मुझे अरेस्ट कर लेती, पुलिस would have arrested me, पुलिस would have arrested me। अगर आप चुगली करते, if you had bited, you had bited, तो मैं भाग जाता, I would run away, I would run away। अगर आप बर्दाश्त कर लेते, if you had tolerated, if you had tolerated, आज किस कंपनी में आप नौकरी करते, you would do the job in this company, in this company। अगर आपको समय पर वेतन मिल जाता, if you had got the salary on time, if you had got the salary on time, तो आप पैसा खर्च कर देते, you would spend the money, you would spend the money। अगर आप चालाकी से काम ले लेते, if you had manipulated, तो आपके परिवार वाले आपकी हेल्प करते, your family would help you, your family would help you। अगर आप मेरे ऊपर भरोसा कर लेते, if you had trusted me, तो मैं आपको धोखा ना देता, I wouldn't cheated you, I wouldn't cheated। तो अगर आप फैसला कर लेते, if you had taken the decision, तो आज आप खुश हो जाते, you would be happy today। अगर आप मुझे इसके बारे में बता देते, if you had told me about it, तो मैं आपको वहां लेके जाता, I would take you there या carry you there। अगर आप इलेक्शन में खड़े हो जाते, if you had stood in election, तो आप जीत जाते, you would win, you would। अगर आप मुझे हराने की कोशिश करते, if you had tried second down, तो आप मुझे खाते, you would eat the humble pie, अगर आप जख्मी होके गिर जाते, if you had bitten the dust, तो मैं आपको वहां लेकर जाता, I would take you there। अगर आप हॉस्पिटल में भर्ती होते, if you had admitted in a hospital, तो आपको ढेर सारा पैसा देना होता, you would have to give the lots of money। अगर आप बाहर जाते, if you had gone outside, तो मैं आपको थप्पड़ लगा देता, I would have slapped you। तो अगर आपके पापा आपको रंगे हाथों
पढ़ लेते हैं। Your father would have, your father had caught your red hand had caught your red, and तो आप रोते, you would weep, you would, अगर आप मेरे बारे में जान जाते, you had known about me, known about, तो आप ऐसा ना करते, you wouldn't show, you wouldn't do so, अगर आप मुझे फोन लगा देते, if you had rung me या if you had phoned me या called me, तो मैं आपकी समस्या का समाधान कर देता। I would sort out your problem, sort out your problem। अगर आप तीन सेंटेंस लिख लेते हैं, if you had written three sentences, मैं आपको आगे पढ़ाता। I would teach you further, clear now? Any problem is there now? Write down 3 sentences over it, make it part 2। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में एक सेंटेंस लिख कर मुझे जरूर दिखाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।